नमस्कार डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात कर रहे हैं लाभ और हानि का। जैसा कि मेरा चैनल है टारगेट ट्रिकी मैथ, तो इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लाभ और हानि का। लाभ और हानि क्या होता है? साधारण भाषा में लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से पता होता है। तो कोई भी वस्तु को जब हम क्रय करते हैं उसको हम क्रय मूल्य करते हैं, अर्थात जब हम वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदते हैं वह मूल्य क्रय मूल्य होता है। और जब वही वस्तु को किसी दूसरे मूल्य पर बेचते हैं, जब वस्तु को किसी दूसरे मूल्य पर बेचते हैं तो वह विक्रय मूल्य होता है। और यहाँ पे ध्यान देना बात है कि क्रय मूल्य जो होता है, यदि विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो उस स्थिति में हानि होती है, यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो उस स्थिति में लाभ होता है। तो इस टॉपिक में बात करेंगे कि लाभ हानि किस प्रकार निकालेंगे और प्रतिशत लाभ और हानि किस प्रकार निकालेंगे। तो जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, सीपी उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मान लीजिए 600 रुपया है, तो यहाँ पे कितने का अंदर है? यानी हमने जितने वस्तु खरीदा था 500 में और बेच रहे हैं हम 600 में, तो यहाँ पे कितना लाभ हो गया? 100 लाभ हो गया। अब इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे कि इसका प्रतिशत कितना हो गया? तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100, यानी 100 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि का मान हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 500 देंगे, तो इसका जो प्रतिशत हो जाएगा 20/100, यानी लाभ का जो प्रतिशत हो जाएगा 20% हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए जाए कि कोई भी वस्तु हम सीपी है उसका 400 रुपया और उस वस्तु को हमने बेच दिया 300 रुपया में, एसपी है उसका 300 रुपया, तो इस कंडीशन में यहाँ पे 100 का हमको नुकसान हो गया। यानी जब नुकसान होता है तो वहां पे हानि होता है। तो यहाँ पे हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है? 400 है और एसपी कितना है हमारा? 300 है। तो इस कंडीशन में 100 रुपया हमको हानि हो गया। तो 100 रुपया को हानि को हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत हानि बराबर होता है, और लाभ और हानि का गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, क्योंकि लाभ और हानि का जो मान होता है हमेशा क्रय मूल्य पर। प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100 बट्टा सीपी, यानी सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी बराबर हो जाएगा 400। तो इस कंडीशन में 25% हमको इस सौदे में नुकसान हो जाए। तो अभी तक हमने पढ़ा 3-4 टॉपिक पढ़े हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। और कोई भी वस्तु को उससे ज्यादा में बेचते हैं तो एसपी या कम में बेचते हैं। तो जब किसी वस्तु को ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, जब किसी वस्तु को कम में बेचते हैं तो हानि होता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, सबसे पहले जब हम बेचते हैं तो ज्यादा है कि कम है। यदि ज्यादा होगा तो लाभ होगा, यदि कम होगा तो हानि होगा। इसको प्रतिशत में कैसे निकालते हैं? क्योंकि क्रय और विक्रय मूल्य का जब भी प्रतिशत निकलता है वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो आपको प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये छोटी छोटी 3 पॉइंटें हमने आपको बताया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और हमने इसको थोड़ा सा जो विस्तृत तरीका है वो भी बताया। मान लिया जाए कि राम ने कोई वस्तु 1000 में खरीदा, कार खरीदा, कार को इन्होंने 1 लाख में खरीदा, और 1 लाख में खरीदा और इस पे 40,000 का इसका टायर लगा दिया। तो 1,40,000 इसका क्या हो गया? एसपी हो गया। यानी जब भी किसी वस्तु को खरीदते हैं और उस पे जब भी कोई